बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अशरफ चौधरी, प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे ब्रेन हेल्थ पे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि जिस तरह हार्ट की हेल्थ ज़रूरी है, अगर हार्ट रुक गया तो ज़िंदगी ख़त्म, और इसी तरह अगर ब्रेन हेल्थ ख़राब होगी तो फिर ज़िंदगी तो होती है लेकिन वो ना होने के बराबर हो जाती है। अब ये है कि कुछ फैक्टर्स कुछ हम आज डिस्कस करेंगे, कुछ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं बचपन से लेकर जवानी तक या बूढ़े होने तक। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो हैं, ये डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। ये भी अब देखा आपने आम बंदे की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। खा वो स्टूडेंट है, खा वो ऑफिस वर्कर है, या खा वो बिजनेसमैन है, तो हर एक की लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ गया। अब ये है कि इससे फिर ये होता है कि जब आपकी ब्रेन हेल्थ इफेक्ट होती है तो फिर नेचुरली आपकी स्ट्रेस से जो है ब्रेन के अंदर प्लेग्स बन जाते हैं, आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट आर्टरी को अंदर प्लेग बन गए, और उसके साथ ये है कि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ब्रेन के अंदर होना शुरू हो जाती हैं, जिसको कहते हैं सोजिश। तो उससे फिर नेचुरली आपके मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं, और अल्जाइमर डिजीज़ है, पार्किंसन डिजीज़ है, डिमेंशिया है, शाइज़ोफ्रेनिया है। अब ये है कि आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करें, और उसके अंदर मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, माइंडफुलनेस है, या आपका हेल्दी डाइट्स अगर आप लेते हैं, प्लांट बेस्ड डाइट, उससे भी स्ट्रेस रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, या फिजिकल एक्टिविटी है वो करें, और रात की 7 घंटे की नींद मिनिमम 7 to 9 आवर्स वो पूरी करें, उससे फिर आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से भी स्ट्रेस रिलीज होता है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं, स्ट्रेस को अनमैनेज ना छोड़ें। स्ट्रेस हर बंदे की लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रेन हेल्थ ठीक रहे। दूसरा जो फैक्टर है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। एक्सपोजर आपकी हैवी मेटल्स है, लेड है, मरकरी है, और इसके साथ ये है कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बेतहाशा बढ़ गया है। कोई भी जो फसलों पे स्प्रे हो रही हैं कीड़े मार दवाओं की, और कोई भी फसल जो है इसके बगैर हो नहीं रही, तो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके साथ माइक्रो प्लास्टिक्स की तरफ जो एक्सपोजर है, वो भी हर चीज़ में प्लास्टिक आ गया है। वो वाटर बॉटल्स हैं, खा वो बर्तन हैं इस्तेमाल के, तो वो जो है वो भी आपकी जो है ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। उसका अब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही हुआ है। मेनली इसका रोल जो इंडस्ट्रीज़ और डोमेस्टिक भी है, लेकिन मेनली इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल जो है इसका रोल है। तो उसके लिए यही है कि इंडोर और आउटडोर एयर क्वालिटी को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाए, एयर प्यूरीफायर लगाया जाए, हेप्टा फिल्टर्स लगा सकते हैं आप। और इसके साथ जो एमिशंस हैं इंडस्ट्री से या व्हीकल से, उनके जो है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किए जाएं, और जो लोग वायलेट करें उनको हैवी फाइन किया जाए, और प्लांटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए, और क्लीनर एनर्जी सोर्सेस हैं जैसे इलेक्ट्रिक कार्स हैं, या इस तरह इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़, ऑयल गैस कोल का इस्तेमाल कम से कम, तो ये या सोलर प्लांट अब लग रहे हैं वो भी अच्छा है। माइक्रोबायोम डिस्बायोसिस, नहीं आपकी जो खुराक की नाली है उसके अंदर ट्रिलियंस के अंदर माइक्रोबायोम पड़े हुए हैं, और वो जो हैं हेल्दी भी हैं, अनहेल्दी भी हैं, हार्मफुल भी हैं, यूज़फुल भी हैं। जब उनका इम्बैलेंस हो जाता है, आपके हार्मफुल ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। इसका मेन सोर्स जो है वेस्टर्न स्टाइल जो डाइट स्टाइल है हमारा, जो वेस्टर्न डाइट्स हम ले रहे हैं, पिज़्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं, इसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ हैं, सोडाज हैं, आइसक्रीम है, ये सारी चीज़ें, और इसके साथ बेकरी आइटम्स हैं, तो इनका इस्तेमाल भी बहुत बढ़ गया है। तो इस वजह से भी आपकी ब्रेन हेल्थ इफेक्ट हो रही है, जिसके अंदर आर्टिज़म है, पार्किंसन डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है, डिमेंशिया है, और ऑटिज़म डिसऑर्डर्स है, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसका हल यही है कि आप होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट को ज़्यादा अपनी लाइफ के अंदर लाएं, इसके अंदर फ्रूट वेजिटेबल्स हैं,
नट्स हैं, सीड्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, ओट्स हैं, तो ये चीज़ें जो है अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो ये आज के लिए हम इतना ही इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं आपकी ब्रेन हेल्थ को, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।